गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास फिर एक बार आपकी स्टार्ट हो रही है और हम लोग वहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे जहाँ से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई छोड़े थे। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब लॉ स्टार्ट किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में तमाम बातें आपको बताई गई थी। जहाँ तक आप लोग पढ़े थे, जहाँ तक आप लोग लिखे थे, उसी के बाद हम पॉइंट वाइज लिखा रहे थे। हम लोगों की मेन हेडिंग थी इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज में 1 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक आप लिखे थे उसके बाद जो भी पॉइंट नंबर में आता है वहाँ से आप पढ़िए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को यदि आपको चार्ज करना है तो कितने तरीकों से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसी का डिस्कशन हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। तो कोई भी कंडक्टर हमें दिया गया हो और उसे चार्ज करना है तो हम किसी कंडक्टर को बेसिकली 4 तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। उसमें पहला है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन मेथड से यदि किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो करते क्या है कि जिस कंडक्टर को चार्ज करना है उसे किसी दूसरे कंडक्टर से रब कीजिए। तो जब आप रब करते हैं तो आपके रब करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने में हमारे द्वारा वर्क होता है, वह वर्क सीधे हीट में चेंज होता है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में ऐसे रब करते हैं तो हमारे वर्क के ड्यू टू जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे कंडक्टर एब्जॉर्ब करता है और अपने भीतर से कंडक्टर के जो एटम्स हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिससे कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग के इस मेथड को हम बाई फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोअर क्लास में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे कि यदि बिल्ली की खाल से एबोनाइट की रॉड को रब किया जाए तो एबोनाइट की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यदि कोई कम हो जिससे आप बाल झाड़ते हो, उसको हेयर से रब किया जाए तो आपने देखा होगा कि कम भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये भी चार्जिंग का एक मेथड है जो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। यदि आप सिल्क का कपड़ा ले लो और ग्लास के रॉड को रब कीजिए सिल्क के कपड़े पर, तो ग्लास का रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बाई फ्रिक्शन चार्ज होते हैं। आप क्लाउड में बादल, ये बिजली को कड़कते हुए देखा होगा, तो वहाँ भी क्लाउड रबिंग के ड्यू टू बाई फ्रिक्शन ही चार्ज प्रोड्यूस होता है वहाँ भी। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो वहाँ रब करने के कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, यानी दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। चार्जिंग के इस मेथड को हम बाई फ्रिक्शन कहते हैं। चार्जिंग का जो दूसरा मेथड है वो है बाई अर्थ। आप एक कंडक्टर ले लो और उस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, अर्थ से टच कर दीजिए। आपने पहले पता नहीं अब देखा होगा कि नहीं, आपके घर में वायरिंग हुई है तो बिजली का वायरिंग घर में हुआ होगा तो आप नाम सुने होंगे अर्थिंग। एक तार अर्थिंग वाला होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक मेटेलिक कंडक्टर को या मेटेलिक वायर को अर्थ से टच कर देते हैं। तो किसी भी कंडक्टर को यदि आप अर्थ से टच कर दोगे तो वो कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब हम कंडक्टर को अर्थ से टच करते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्टर में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर पे आते हैं तो आपको हमने पढ़ाया है चार्जिंग के पहले ही हेडिंग में कि जितने भी न्यूट्रल कंडक्टर हैं या अनचार्ज कंडक्टर हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज पाए जाते हैं, दोनों की संख्या इक्वल होती है।
जैसे यदि कोई कंडक्टर ये न्यूट्रल है, मैंने कहा ये अनचार्ज है, तो अनचार्ज कंडक्टर में पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं, नेगेटिव पार्टिकल भी हैं। हाँ, फर्क यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल दोनों की संख्या बराबर होती है, नंबर बराबर होती है, इसलिए वो न्यूट्रल कहा जाता है। तो यदि कोई कंडक्टर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज ही नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम कंडक्टर को अर्थ से टच कर देते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्टर में जाते हैं और कंडक्टर के भीतर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो कंडक्टर के भीतर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, और इस तरह कंडक्टर आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्जिंग के इस प्रोसेस को, चार्जिंग के इस मेथड को बाई अर्थ कहते हैं। तो आपको कंडक्टर के चार्जिंग के मेथड्स में आपको दो मेथड पढ़ाया, एक बाई फ्रिक्शन और एक बाई अर्थ। बाई फ्रिक्शन भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं और बाई अर्थ चार्ज कर सकते हैं। बाई फ्रिक्शन कैसे चार्ज करते हैं इसको नोट में लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया। और बाई अर्थ कैसे चार्ज करते हैं इसको भी हमने आपको बता दिया। तीसरा मेथड है चार्जिंग का, बाई कंडक्शन। चार्जिंग का तीसरा मेथड है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो हम करते क्या है कि एक पहले से चार्ज कंडक्टर लेते हैं और जिस कंडक्टर को चार्ज करना है उसे चार्ज कंडक्टर से टच करा देते हैं। यानी जिस कंडक्टर को हमें चार्ज करना है, जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है, उसे एक चार्ज कंडक्टर से टच करा दीजिए तो न्यूट्रल कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है। जैसे फिगर से समझते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है जो पहले से चार्ज है, इसे हम कंडक्टर ए मान ले रहे हैं, ये पहले से चार्ज है ऑलरेडी। अब हमें जिस कंडक्टर को चार्ज कराना है, यानी हमारा जो न्यूट्रल कंडक्टर है, उसे इस चार्ज कंडक्टर के टच में रख दीजिए। मान लीजिए ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर बी है जो न्यूट्रल कंडक्टर है, इसे इससे टच कर दीजिए। तो टच कर दीजिए तो थोड़ी देर में ये भी चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग के इस मेथड को बाई कंडक्शन कहते हैं। यानी किसी कंडक्टर को कंडक्शन मेथड से चार्ज करना है तो करना क्या होगा हमको कि जिस कंडक्टर को हम चार्ज करना चाहते हैं उसे किसी चार्ज बॉडी से टच करा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में कंडक्टर है और ये न्यूट्रल है, हम इसे चार्ज करना चाहते हैं कंडक्शन मेथड से, तो हमें करना क्या चाहिए कि इस न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर से टच कर दीजिए। तो जो ही ये न्यूट्रल कंडक्टर चार्ज कंडक्टर से टच होगा ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये चार्जिंग होती कैसे है, इसको समझना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ बता देते हैं कि ये कंडक्टर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब कोई कंडक्टर न्यूट्रल होता है तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है। यदि कोई कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा होता है। यदि कोई कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल जीरो से कम होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम दो कंडक्टर को टच करते हैं और दोनों की यदि पोटेंशियल सेम नहीं है, दोनों के पोटेंशियल में यदि डिफरेंस है, तो जो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी होगी उससे इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलकर हायर पोटेंशियल वाली बॉडी में जाने लगते हैं। अब यहाँ हुआ क्या, मान लीजिए ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इसका पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा है, और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल जीरो है। अब जो ही हम टच करेंगे, इसका पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा है, इसका जीरो है, यानी दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो जो ही टच करेंगे लो पोटेंशियल वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर हायर पोटेंशियल वाले बॉडी में जाने लगेंगे। तो जो ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, और जो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकल के इसमें जाएगा तो फिर दूसरा पॉजिटिवली चार्ज आएगा। इस तरह से इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगते हैं और इस पे चार्ज की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी से हायर पोटेंशियल वाले बॉडी में तब तक होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद हो जाता है। यानी कंडक्शन मेथड से चार्जिंग करना हो तो न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर से टच कर दें,
अपने आप चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल कंडक्टर। और कैसे चार्ज होता है ये प्रोसेस हमने आपको समझा दिया। हाँ, यहाँ एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब कंडक्शन मेथड से आप चार्जिंग करते हैं तो यदि चार्ज बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी पर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। यदि चार्ज बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर भी नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी कंडक्शन मेथड से जब हम चार्जिंग करते हैं तो दोनों कंडक्टर पर चार्ज का नेचर सेम होता है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम बाई कंडक्शन कहते हैं। इसमें कुछ जरा छोटी चीज देख लीजिए जो न्यूमेरिकल के बीच में इसका यूज पड़ेगा आपको। इस चैप्टर का जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे आप तो न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। जैसे मान लो एक स्फीयर है ए, इस पर +3Q चार्ज है, और एक स्फीयर है बी, इस पर -Q चार्ज है। अब इन दोनों को हमने थोड़ी देर के लिए आपस में टच कर दिया। तो जब हम दोनों को टच कर दिए तो आप देख रहे हो इस पर पॉजिटिवली चार्ज है यानी इसका पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी पोटेंशियल 0 से कम है, यानी दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो अभी मैंने बताया है कि यदि दो ऐसे बॉडी को टच करते हो कि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है तो लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल वाले बॉडी में जाने लगते हैं, जिससे दोनों पर चार्ज जितना पहले था अब वो डिस्टर्ब हो जाता है, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो जब दोनों कंडक्टर को हम टच करते हैं और टच करने के बाद फिर इनको हम अलग कर दें, तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि दोनों कंडक्टर को टच करने के बाद फिर जब अलग किया गया तो अब इन पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो उसका सबसे सरल और सिंपल तरीका ये है कि टच करने के पहले दोनों पर मिला के नेट चार्ज कितना था इसको विद साइन ऐड कर लेंगे। तो इस पर +3Q, इस पर -Q, यानी दोनों को यदि आप विद साइन ऐड करेंगे तो दोनों पर मिला के +2Q चार्ज हुआ। +3Q और -Q ऐड करोगे तो +2Q आएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद विद साइन जितना आया उसका हाफ करिए। तो इस पर +3Q, इस पर -Q, दोनों को ऐड करेंगे +2Q हुआ, और +2Q का हाफ करिए तो +Q इस पर भी हो जाएगा, +Q इस पर भी हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहा गया एक कंडक्टर है ए, इस पर -3Q चार्ज है, और एक कंडक्टर है बी, इस पर कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है। अब दोनों को हमने टच कर दिया तो यहाँ भी देख रहे हो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। इस पर -Q चार्ज है यानी पोटेंशियल 0 से कम है, और इस पर चार्ज ही नहीं है, इसका पोटेंशियल 0 है। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका 0 से कम है, यानी दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है टच करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा और दोनों पर चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। अब कितना चार्ज इन दोनों पर हो गया यदि निकालना हो आपको तो क्या कीजिए कि टच करने के पहले दोनों पर नेट चार्ज कितना था, तो -3Q और 0, तो -3Q आया, उसका हाफ कर दीजिए तो -3Q/2, और इस पर भी -3Q/2, यानी टच करने के बाद जो न्यूट्रल बॉडी थी वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गई और दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 2 बताया हूँ, इसमें बेसिकली आपको इतनी सी बात जाननी है कि जब दो कंडक्टर को आपस में टच करते हैं जिनके पोटेंशियल सेम ना हो, और टच करने के बाद फिर जब उनको अलग किया जाता है तो इन पर कितना चार्ज आया यदि निकालना हो, तो टच करने के पहले दोनों कंडक्टर पर कितना चार्ज है इसको विद साइन ऐड कर लेते हैं, जिसको नेट चार्ज भी कहा जाता है। तो विद साइन ऐड कर लेंगे और जितना आएगा उसका आधा कर देंगे, वही इन दोनों पर चार्ज का अमाउंट हो जाएगा। चार्जिंग के इस मेथड को हम बाई कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन मेथड से चार्जिंग करनी हो तो न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से टच कराना पड़ेगा, और टच करने के बाद चार्जिंग कैसे होगी ये तो बता दिया। पहली बात याद रखिएगा कि कंडक्शन मेथड से किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, कंडक्शन मेथड से जब आप चार्जिंग करते हो तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव है तो दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह बाई कंडक्शन कंडक्टर को चार्ज करने का ये तरीका है। क्लियर? और ये न्यूमेरिकल्स के बीच में और भी इसमें बहुत सारे तरह से पूछे जाते हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा।
तो चार्जिंग का 3 मेथड मैंने आपको बताया। अब चार्जिंग का चौथा मेथड देखिए। किसी बॉडी को चार्ज करने का जो चौथा मेथड है, फोर्थ, वो है बाई इंडक्शन। अब बाई इंडक्शन किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, क्या करते हैं कि पहले एक हम ऑलरेडी चार्ज बॉडी लाते हैं। किसी भी कंडक्टर को यदि बाई इंडक्शन चार्ज करना चाहते हैं तो आप पहले से एक चार्ज बॉडी लाइए। मान लीजिए चार्ज बॉडी है, इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, और जिस कंडक्टर को चार्ज करना है, यानी जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको इस चार्ज कंडक्टर से थोड़े डिस्टेंस पर रख दीजिए, टच नहीं करना है। यदि आप न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से टच कर देंगे तब तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाएगी। और यदि बाई इंडक्शन चार्ज करना है तो आप एक चार्ज कंडक्टर लाइए और उसके नज़दीक एक वो न्यूट्रल कंडक्टर रख दीजिए जिसे आप चार्ज करना चाहते हो। तो जब रख देंगे तो इस बॉडी पर यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ जो इस न्यूट्रल कंडक्टर का एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसके अपोजिट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कंडक्टर आधा नेगेटिवली चार्ज हो गया, आधा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। और मान लीजिए यदि इस पर चार्ज क्यू डैश है तो दोनों पर, इस पर चार्ज यदि क्यू है और इस पर क्यू डैश है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है ये भी आपको समझना है। अभी आप इतना ही समझिए कि इंडक्शन मेथड से चार्ज कैसे करते हैं। तो जब किसी बॉडी को हम बाई इंडक्शन चार्ज करना चाहते हैं तो हमें उस बॉडी को एक चार्ज बॉडी के नज़दीक रख देना चाहिए, और ज्यों ही चार्ज बॉडी के नज़दीक रखेंगे न्यूट्रल बॉडी पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। यानी इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि चार्ज होने वाली बॉडी मेटल है, चार्ज होने वाली बॉडी यदि मेटल है तो Q की वैल्यू Q डैश के बराबर होगी, या Q डैश की वैल्यू माइनस Q के बराबर होगी। यानी दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा और नेचर अपोजिट होगा। यानी ये प्लस है तो इस पर माइनस होगा, ये माइनस है इस पर प्लस होगा, इसीलिए इसका साइन प्लस तो इसका माइनस रख दिया। लेकिन यदि चार्ज होने वाली ये बॉडी कंडक्टर B मेटल नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यदि ये बॉडी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इस पे कितना चार्ज आएगा, यदि ये कभी पूछा जाए, ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ये फार्मूला बताया जाता है Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1/K, जहाँ K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका डिस्कशन इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो यदि कोई न्यूमेरिकल आता है कि इंडक्शन मेथड से किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चार्ज किया गया तो इस पर कितना चार्ज आएगा, यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस जो बॉडी चार्ज हुई है इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज इससे निकाला जाता है। ये Q डैश इस बॉडी पर, अरे Q इस बॉडी का चार्ज है जो पहले से आपको दिया रहेगा, और ये मटेरियल जिसे आपने चार्ज किया है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर न्यूमेरिकल में दिया रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यदि ये चार्ज होने वाली बॉडी मेटल है तब याद रखिएगा कि मेटल के केस में दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है, यानी Q डैश की वैल्यू Q के इक्वल होती है। ठीक है। तो इस तरह आपको चार्जिंग के 4 मेथड बताए गए। एक बाई फ्रिक्शन, दूसरा बाई कंडक्शन, दूसरा बाई अर्थ, थर्ड बाई कंडक्शन और फोर्थ बाई इंडक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जो आप देखे भी होंगे। जैसे मान लीजिए आप हेयर से कम को रब करते हो, तो जब कम को रब करोगे तो कम पॉजिटिवली चार्ज होगा। मान लीजिए कम है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसके नज़दीक यदि पेपर के छोटे छोटे पीस हम रखते हैं, कोई पेपर का छोटा छोटा पीस, तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा जब छोटे रहे होंगे कि कम को या पेन को ऐसे बाल से रगड़िए
और रगड़ के ला के पेपर के छोटे छोटे पीस के ऊपर ले जाइए तो ये पेपर पीस को खींच लेता है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाई अ रब्ड कंब अट्रैक्ट्स पेपर पीसेस, स्मॉल पेपर पीसेस। सवाल समझिए, व्हाई अ रब्ड कंब अट्रैक्ट्स स्मॉल पेपर पीसेस। एक रब किया हुआ कंब स्मॉल पेपर पीस को अट्रैक्ट क्यों करता है, इसके पीछे प्रोसेस क्या है, इसको समझाने के लिए इसको समझाना होता है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको समझ लें। मान लीजिए रब्ड कम है, तो ये कम रब्ड है तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। जब पेपर के पीस के नज़दीक लाते हैं, देखिए पेपर पीस इससे टच नहीं है, तो जब पेपर पीस के नज़दीक लाते हैं तो इसके इंडक्शन के कारण इस पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि ये टच रहता तब तो कंडक्शन मेथड से चार्जिंग होती, चूंकि ये दूर डिस्टेंस है इनमें, इसलिए बाय इंडक्शन ये चार्ज होता है और इस पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। और जो ही इंडक्शन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, रब्ड कम इसे अट्रैक्ट कर लेता है। जब रब्ड कम इसे अट्रैक्ट कर लेता है तो ये पेपर पीस अब इससे टच कर गया। तो जब पेपर पीस इस रब्ड कम से टच कर गया तो अब ये पेपर पीस बाई कंडक्शन चार्ज होने लगेगा। और आपको बताया गया है कि यदि बाई कंडक्शन चार्जिंग होती है तो इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव आती है। तो जो ही ये कंडक्शन मेथड से सिमिलर चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी, तो अब ये रब्ड कम इस पेपर पीस को रिपेल कर देगा और पेपर पीस नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक, ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसको एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई बारूद से भरा हुआ ट्रक सड़क पे चलता है तो उससे एक लोहे की जंजीर लटका दी जाती है जो सड़क को टच करते हुए चलती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब आप ये दीजिएगा कि जब बारूद से भरा कोई ट्रक चलता है तो ट्रक हिलता है, तो उसके अंदर जो बारूद भरे हुए हैं वो आपस में रब करते हैं और रब करके चार्ज होते हैं, और जहाँ सिमिलर चार्ज टच कर जाएंगे वहाँ पे चिंगारी निकलेगी, पूरा बारूद फट जाएगा। तो ऐसा न हो इसके लिए एक जंजीर अर्थ से टच कर दी जाती है, लटकते हुए सड़क वो ज़मीन पे टच करते हुए चलती है। उससे होता क्या है कि जंजीर जो सड़क से टच में है वो बाई अर्थिंग अर्थ के टच में है, और अर्थ के टच में है तो वह बारूद के पार्टिकल्स जो चार्ज हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करता जाता है। क्योंकि कोई भी बॉडी यदि अर्थ के टच में आ जाएगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और इस तरह जब बारूद न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ब्लास्ट होने से बच जाएगा। तो इस तरह से किसी बारूद से भरे ट्रक जब सड़क पे चलते हैं तो उससे एक जंजीर नीचे की तरफ सरकती हुई चलती है जो सड़क को टच करते हुए चलती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका भी आप जवाब दे सकते हैं। और रब्ड कम स्मॉल पेपर पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका भी हमने कारण बता दिया। इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, अब अगली हेडिंग, अगला पॉइंट जो भी हो, जहाँ तक पॉइंट डाल दिए थे, अब अगले पॉइंट में आपको आपका डिस्कशन हम लोग करेंगे पॉइंट चार्ज, फिर डिस्कशन करेंगे टेस्ट चार्ज, और फिर डिस्कशन करेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन 3 हेडिंग के डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।